मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे ये आज के नए ब्लॉग में। तो सुबह हो गई है और सब उठ गए हैं। सीबी ये खड़ी है, मैं नहा चुकी हूँ और नींद आ रही है लेकिन उठना भी है। तो दोस्तों, मेरा कल का ब्लॉग आपको कैसा लगा? कल मैंने मिर्ची की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। और खाना कहीं जाना था पैक होके, लेकिन फिर वो गया नहीं, तो सब्ज़ी बहुत ऐसी मैंने उठा के, हम दो लोगों ने खाई, फिर उठा के फ्रिज में रख दी थी। अब वो सब्ज़ी फिर आज मैं यूज कर लूँगी। तो दोस्तों, अब मैं नहाने जा रही हूँ। बाबू मेरी उठ गई है, उसको दूध गर्म करके पिला दूँ, फिर मैं नहाने जा रही हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद। तब तक के लिए बाय। ब्लॉग राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज मेरी मम्मी उठ गई थी, मैं थोड़ा लेट उठी हूँ और मम्मी ने झाड़ू पोछा कर लिया। मैं सो के अभी ही उठी हूँ, नहा धो के मैंने भी पूजा कर ली और अब नाश्ता मेरे घर पे बन चुका है। अब मैं मिलती हूँ आपको नाश्ता करके। तब तक मैंने नहा लिया है दोस्तों। बहुत ठंडी लग रही है लेकिन धूप कहीं नहीं है बिल्कुल भी, और मौसम ठंडा हो गया है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चलती है, बहुत ठंडी लगती है। तो मैं थोड़े बाल सुखा लेती हूँ छत पर जाके धूप में हल्के से, क्योंकि छत पर ऊपर धूप आ रही है, नीचे भी कहीं धूप नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मिलती हूँ आपसे। तो बाल मेरे सूख गए हैं, छत पर आई थी, बाबू सो रही है अभी। नाश्ता वास्ता सब बना दिया था, सिबी ने भी कर लिया, वो भी नाश्ता करके चले गए। बाबू को दूध पिला के सुला दिया, वो सो रही है। और मैं छत पर आई थी, लेकिन ठंडी ठंडी हवा लग रही है। ये मेरे छत का व्यू है, छत पर अच्छा लगता है। ये देखो, अब तो पता है दिन पे दिन धूप अच्छी लगने लगी, क्योंकि मौसम ठंडा होने लगा है। लेकिन गांव में तो ठंडी अच्छी खासी पड़ने लगी है। मेरी फ्रेंड रहती है, उससे बात होती रहती है, तो बोल रही थी मेरे यहाँ तो बहुत ठंडी पड़ रही है। लेकिन यहाँ अभी इतनी ठंडी नहीं है, क्योंकि मेरा घर बंद है तो हवा नहीं लगती। छत पर आओ तो पता चलता है। और छत पर आई हूँ, बाल वाल सूख गए हैं। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, मैं रेडी हो गई हूँ, लेकिन मेरी गुड़िया रानी अभी भी सो रही है। उठ गई थी, उसको दूध पिला दिया था, फिर वो सो गई थी। अभी सोने देती हूँ, सो जाएगी तो अच्छा रहेगा, वरना उठेगी फिर चिड़चिड़ापन होगा। नाश्ता मेरा सब कुछ रेडी कर दिया था मैंने। बाल सुखाने छत पर गई थी, बाल सूख गए हैं, रेडी भी हो गई हूँ। देखो धूप आ रही है। अब मैं भी कुछ खा लेती हूँ। बहुत नाश्ता मेरा हो गया है। उससे भी पता नहीं क्या कर रही है। खाने आ गई हो। देखो, गेट बंद करो, इधर का क्या कर रही हो? कुछ नहीं, हम्म, कुछ नहीं। कुछ तो ये देखो, पता नहीं क्या छुपा रही है। और करना खाना, नाश्ता करना है? हो गया? चार्ली को पेडिग्री दे दी? चार्ली मेरा कितना शांत रहता है, कितना सीधा है, देखो बहुत शांत रहता है। उसको पेडिग्री टाइम से दे दो, बहुत शांत रहता है। तो आज मेरा काम जल्दी हो गया। आज ज़्यादा मैं कवर नहीं कर पाई, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे ना ये जो छाला पड़ा है इसमें बहुत दर्द होता है, तो इस चक्कर में ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ। तो ऐसा ही ब्लॉग रहेगा आज का। और दोस्तों, खुश रहा करो, क्योंकि आपको दुखी करने के लिए, आपकी लाइफ में बहुत सारी टेंशनें भरने के लिए आपके आसपास लोग हमेशा मौजूद रहेंगे। इसलिए खुद से कोशिश करो खुश रहने की। मैं बस खुश रहती हूँ, बाकी अपनी लाइफ मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दी है। राधा रानी सब ठीक कर देंगी, जो भी होगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम क्या, बस वही है प्लॉट को लेके, तो उसी चक्कर में थोड़ा टेंशन चल रही है, पर कोई नहीं,
हो जाएगा। आज पता है मेरे हस्बैंड ने मुझे स्टैंड ला के दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखो, मुझे देखो दिख रहा है। और इससे वीडियो बनाया करो, इससे अच्छी आएगी वीडियो और फ़ोन पकड़ने में भी तुमको दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। हाँ, तो फिर मैं मिलती हूँ। अभी बाबू तो सो रही है, सो के उठी नहीं है। जब उठेगी तब देखते हैं, उसको कपड़े चेंज करने हैं। और आज से भी थोड़ा लेट उठी थी, तो आज सारा कुछ मैंने कर लिया। वरना जब से भी उठती है थोड़ी मेरी हेल्प करा लेती है। बाकी आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। कल पता क्या हुआ था, ये देखो मैं मेरा हाथ कितना जल गया, ये दिख रहा होगा निशान। मेरा हाथ जल गया था बहुत ज़्यादा। आलू फ्राई कर रही थी तो एकदम आलू उसमें गिर गए, तो उससे मेरा हाथ जल गया और बहुत दर्द कर रहा है। दर्द नहीं मतलब जलन टाइप की हो रही है बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, मैंने उस दिन आपको बोला था ना मेरी फिश है, तो उनका जो एक्वेरियम है ना उसका फ़िल्टर ख़राब हो गया था, लेकिन अब ठीक हो गया। ये देखो मस्ती कर रही हैं। मेरे घर में पता है चारों तरफ से धूप आती है, इधर से भी धूप आ रही है, इस रूम में भी धूप आती है, इस रूम में भी धूप आती है, इधर भी धूप आती है, इस साइड भी धूप आती है। लेकिन आप अगर आपको ज़्यादा धूप लेनी है तो ऊपर जाओ। और ऊपर मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ, बार बार ऊपर जाना मेरे से होता नहीं है। तो मेरी बेटी उठ गई है, मैंने उसकी मालिश कर दी है। अब वो देखो मस्ती कर रही है। मैं अपने बेबी का फेस नहीं दिखा सकती क्योंकि मुझे परमिशन नहीं मिली है बेबी का फेस दिखाने के लिए, इसलिए अभी वो उठी है, उसकी मालिश कर दी है। और पता है सिबी ने मेरे लिए कुछ बनाया है, जो सिबी साथ लेके आ रही, कह रही है आपके लिए मॉम मैंने कुछ बनाया है। क्या बनाया है जल्दी लाओ, तो लेकर आएगी, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस मेरी गुड़िया रानी दूध पी रही है, ये देखो। वो लेके आओ, क्या दिया है, क्या बनाया है। आज मेरी सिबी ने ना मेरे लिए कुछ बनाया है, पता नहीं क्या बनाया है, दिखाती। और आप बताइए कैसे हैं आप लोग, कमेंट कर दिया करो, इससे पता चले मेरा वीडियो किस किस ने लाइक किया है, किस कहाँ से देख रहे हैं। कैमरा के भी आईज क्लोज करो, आईज क्लोज करो। ये लो, ये क्या है, ये क्या, आई लव यू माँ, हमारी ममता हो तुम, उसने हमको चलना सिखाया, आई लव यू माँ। ये देखो सिबी ने बना के दिया है गिफ्ट मेरे लिए, मैं खोल के दिखाती हूँ इसमें क्या क्या होता। सिबी के एक चांटा पड़ चुका है सिबी के एक चांटा पड़ गया है सिबी सिबी पिट चुकी है। मैं मजाक कर रही हूँ। सिबी ने मेरे लिए बहुत ही प्यारा सा एक गिफ्ट बनाया है, ये देखो मेरे लिए। मेरा है वो। सिबी नाराज हो गई हैं क्योंकि सिबी ने कुछ गलती की थी, इसलिए सिबी को हमने एक चांटा मार दिया है। सिबी के हम हल्का सा भी मारे फिर भी सिबी की शक्ल कैसी हो जाती है पता है, ये देखिए, ये देखिए, बताइए। अब बच्चे गलती करेंगे तो क्या पिटेंगे नहीं, इसलिए इसको टाइट रखती हूँ मैं, मुझे पसंद नहीं है बच्चे ना माँ बाप पे हावी हों। ये देखो, इसलिए कभी कभी हम इनकी ना धुनाई कर देते हैं, और जब धुनाई करते हैं तब इनकी शक्ल देखने के लायक लगती है। जब ये रोए तब देखो, अभी रो रही थी ये, कैमरा ऑन कर दिया मैं तो देखो शक्ल इसकी। और पता है गिफ्ट क्या बनाया है, मेरे मेकअप बॉक्स में से जो न्यू चीज़ें थी, जैसे लिपस्टिक, आईलाइनर वगैरह है, ये आई शैडो वगैरह, ये सब निकाल के उसमें पैक करके हमारे लिए गिफ्ट बनाया है। ये लीजिए मॉम आपके लिए, इम्प्रेस कर रही है हम किस लिए ये गिफ्ट, तो बोल रही है वो इसलिए हम आपको गिफ्ट बना के दे रहे हैं मम्मी, ताकि कभी कभी छोटी छोटी गलती हो जाया कर तो हमारी धुनाई मत किया करो। हमने कहा ये तो तुमने हमारे मेकअप बॉक्स से चुरा के दी है, और तुम खरीद के ला के दोगी, गलती करोगी तब भी हम तुम्हारी धुनाई करेंगे ठीक, क्योंकि हम तुम्हारी माँ हैं बेटे, पुत्री, हम तुम्हारी माता श्री हैं, इसलिए गलती ना किया करो, हमें बर्दाश्त नहीं होती है, हम तुम्हारी धुनाई कर देते हैं, हम इसका तबला बजा देते हैं
ये देखो अब तबला बजने के बाद इसकी शक्ल। अब मेरे घर में जब इसका तबला बजता है, इसका तबला बजता है, ये मस्ती करती है। और क्या है इसमें? और ये देखो मेरे रेस्टोरेंट का वो है टेप, तो ये टेप बर्बाद करती रहती है। इसको फ्री मिलता है ना टेप, तो ये बर्बाद करती रहती है। तो भाई खोल के भी दिखाओ ना। चलो ठीक है, हम आपको ना खोल के, हम पहले कैमरे को साइड ये देखो मैंने काट दिया है। हटो, रुक जाओ। कट मैंने दिया है। अच्छा वाओ नाइस। मेरी ही लिपस्टिक चुरा के नाइस, थैंक यू। हमारा सामान चोरी करने के लिए, हमें को देने के लिए थैंक यू। ये इसका पापा कहीं गए थे तो उनके लगेज में ये साबुन निकला, उसमें से चुरा के हमें देने के लिए थैंक यू। ये अपना हेयरबैंड हमें देने के लिए थैंक यू। और ये क्या है भाई? ये देखो, रुको तो। और ये और देख ले भाई, ये क्या है? ये क्या दिया है? इसमें कुछ नहीं था। ये मेरा चुराया मुझे ही गिफ्ट किया, ये मेरा चुराया मुझे ही गिफ्ट किया। ये अपना इसका है, ये उनके लगेज में निकला होगा साबुन, तो ये मुझे दिया है। मेरा सामान चुरा के मुझे देने के लिए थैंक यू। अब ये पकड़ो, ये देखो ऐसी इसकी हरकतें हैं। खोल के देखो इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, देखा इसकी मस्ती भरा, ये यही सब करती रहती है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा सीवी का गिफ्ट? तब से सीवी नाराज है कि आपने मेरी पोल खोल दी, नाराज हो गई है। ये देखो। और बताइए, अभी भी मैंने खाना खाया, लेकिन पता है मेरी चोट की वजह से, यहाँ पे चोट नहीं मतलब छाला है, उसकी वजह से कुछ बिल्कुल खाया पिया नहीं जा रहा है। मेरे घर से बर्तन हैं, मैं वो धुलने जा रही हूँ। और बताइए कैसे हैं? बढ़िया है सब कुछ मंगल है। आज मेरा ब्लॉग ज़्यादा अच्छा नहीं बना होगा, क्योंकि आज कुछ इतना खास काम नहीं था, बाहर में ज़्यादा जाती नहीं। तो खाना वाना खा के हम लोग मूवी देखने बैठ गए थे, मूवी देखते रहे। सिवी ने थोड़ी मस्ती की, उसके बाद अभी खाना खाया, वो बर्तन हो गए, तो मैंने सोचा लाओ बर्तन ही साफ कर दूँ। और बताइए दोस्तों, तो मौसम चेंज होने वाला है, होने वाला है, वही ध्यान रखिए। आपके घर बुजुर्ग लोग हैं, उनका ध्यान रखिए, छोटे बच्चों का ध्यान रखिए। मेरी गुड़िया को तो सर्दी हो गई थी, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से सही कर पाई थी, क्योंकि जो मौसम चेंज होता है ना, उस टाइम भी सर्दी अगर लग जाए तो बहुत दिक्कत होती है। बहुत मुश्किल से मतलब उसकी सर्दी गई थी, तब से मैं बहुत ख्याल रखती हूँ इस चीज़ का कि मेरी बच्ची को सर्दी ना हो। सिवी ने भजन लगाया, सिवी पूजा कर दो, शाम के 6 बज गए हैं, पूजा का टाइम हो गया। हाँ क्यों? वो ऑनलाइन मंगा लेंगे हम, तुम जल्दी से पूजा करो जाके। जो शॉर्ट वीडियो डालती हूँ उस पर तो मेरे व्यू सही आते हैं, लेकिन यार लॉन्ग ये डालती हूँ ब्लॉग, इस पर नहीं आते ज़्यादा। और अभी तो सब लोग मेला, मेरे तरफ तो मेला भी मेला था ना, बदायूं की तरफ पकौड़ा मेला, तो सब लोग वही मेला देख के आए होंगे। मैं भी पहले जाती थी, अब मैं लखनऊ में रहती हूँ, तो यहाँ तो मेला देखने का मन ही नहीं करता। पहले बचपन में हम लोग बहुत गंगा जी नहाने, मेला वेला बहुत जाते थे, बहुत शौक था मेला वेला घूमने का। लेकिन सच बोलूं, जो ज़िंदगी गांव की है ना, वो ज़िंदगी शहर में कभी नहीं मिलती। आज मैं रहती शहर में हूँ, लेकिन मैं अपने गांव को बहुत मिस करती हूँ। मुझे याद आता है कि मैं फिर से वही ज़िंदगी जीऊँ अपने गांव वाली। बहुत सुकून है गांव में, बहुत सुकून। यहाँ बस घर में बंद रहो, कहीं जा। अब तो जब से ये चला है ना, ब्लिंकिट है और ये जेप्टो है, तब से तो सामान भी घर बैठे मंगा लो, तब भी नहीं जाना होता बिल्कुल भी। और शहर ऐसा है, लेकिन गांव में आप, अगर आपका घर कच्चा है तो ठंड के टाइम में लोग पता है क्यारी बना लेते हैं,
में धनिया है और पालक है और उनकी मेड़ होती है उस पर लहसुन लगा दिया। ये सब मैं पहले बहुत शौक था, मुझे बहुत करती थी। अब तो मेरे यहाँ पक्का है तो क्या करूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं अपने यहाँ लखनऊ प्लॉट है उसमें ये सब करूँगी, सारी सब्जियाँ लगाया करूँगी। लेकिन अभी टाइम है, बहुत मन करता है। गांव की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, सच बताऊँ बहुत अच्छी ज़िंदगी गांव की होती है। गांव बहुत मिस करती हूँ मैं गांव में ही रही पली बड़ी। और दादी थी मेरी, मम्मी तो बचपन में ही, मतलब मैं बहुत छोटी थी तब मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो दादी ने मुझे पाला बड़ा किया। फिर गांव का रहन सहन बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो लोग गांव से होंगे ना वो जान सकते हैं कि गांव की ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है। कौन गांव से है कमेंट करना और ज़रूर बताना कि आप लोगों को गांव में अच्छा लगता है शहर में। मुझे गांव बहुत पसंद है, बहुत। मैं पता है कभी कुछ कुछ हरकतें ना गांव जैसी कर देती ना, कुछ चीज़ें बोलते हुए हस्बैंड कहते ये क्या है, तो बोलती हूँ आप कभी गांव में रहे नहीं हो तो आपको नहीं पता है, मैं रही हूँ तो मुझे पता है। चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, तब कर लेती हूँ। आज तो ब्लॉग ऐसा ही बना है, तो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़, और फॉलो करो यार, और कमेंट किया करो, उससे मुझे पता चलेगा हाँ किसने मेरा ब्लॉग देखा है। लाइक करोगे ना, लाइक तो कर तो ही करते ही हो, लेकिन लाइक करने से भी पता नहीं चलता किसने, लेकिन कमेंट करने से पता चलता है मेरे ब्लॉग कौन देख रहा है। तो कमेंट ज़रूर कर दिया करो प्लीज़। और आपको पता है आपके मम्मी पापा क्यों डांटते, थोड़ा पढ़ा लिख लिया करो, क्योंकि वो इसलिए आपको डांटते हैं कि ताकि आप पढ़ लिख के कुछ बन जाओ। हाँ, हिसाब के लिए बोलते हैं वो, मतलब आपकी भलाई के लिए हिसाब बोल रही हूँ। तो आज आपने देखा ही होगा मैंने अपनी मम्मी के लिए इतनी मेहनत से एक गिफ्ट बनवाया, वो भी मम्मी ने मुझे सुना दिया। हाँ, पता नहीं मम्मी मुझे क्यों सुनाती है, इनसे पूछिए, मुझे उन्होंने सुना ही दिया, इतनी मेहनत से मैंने गिफ्ट बनाया था। भाई एक बात बताओ, कुछ अच्छा बनाती, मेरी ही चीज़ें चुरा के मुझे गिफ्ट बना के दे दिया। अगर मुझे गिफ्ट देना है ना तो बस पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ो लिखो, कुछ अच्छी बन जाओ, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा। और आज के टाइम में माँ बाप अपने बच्चों से बस यही उम्मीद रखते हैं कि बेटा हम पैसे खर्च कर सकते हैं, पर दिमाग आप खुद से यूज करो, आप खुद से ही यूज कर सकते हो। तो बस आप पढ़ाई पर ध्यान दो, माँ बाप का जो कर्तव्य होगा वो माँ बाप पूरा करेंगे। तो मैं इनसे ये कहती हूँ बेटी, आप बेटा नहीं बेटी हो, और ख़ास तौर से बेटियों के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचो माँ बाप शादी कर देंगे बाहर रह लेंगे, आजकल शादियाँ भी सक्सेस नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आए तो आप खुद फेस कर लो, किसी की ज़रूरत ना हो। तो वही मैंने बोलती हूँ बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, बस पढ़ाई करो, अच्छी चीज़ें सीखो। हाँ गाइस, सही कह रहे हैं। मेरी मॉम कहती है, मतलब मैं मोबाइल चलाती हूँ पर मेरी मॉम कहती हैं कि हमेशा पहले अपना पढ़ाई का काम करो फिर जाके मोबाइल देखो, क्योंकि मोबाइल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ाई होती है। और ये है मेरा गॉड हाउस, देखो मैं अपना गॉड हाउस, देखिए, नजर मत लगाना, मैं आपको मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। और ये मेरी गुड़िया जो इस टाइम मस्ती कर रही है, आहा। और एक मेरी गुड़िया वो है जो वहाँ से देख रही है, देखो वो। पता नहीं क्या सरप्राइज रखा है, उसके सरप्राइज पे ध्यान मत दो। वो इधर उधर की चीज़ें मेरी उठा उठा के चीज़ें बना कर मुझे दे देती है, कहती लो मो आपके लिए बनाया है। अच्छा कोई मुझे कमेंट करके बताए कि मेरे यहाँ पे ना ये देखें, ये छाला बहुत दर्द कर रहा है, मैं क्या लगाऊं, मुझे कमेंट करके बताना। बहुत पेन होता है, कुछ खा नहीं पाती हूँ ठीक से, और बोल भी नहीं पाती। तो आज का ब्लॉग ऐसा ही रहेगा। तो अभी तो वो आई नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है,
और फ़ोन करके पूछा मैंने तो खाने के लिए मना कर दिया, खाना खा के आएंगे बाहर, तो मैं कुछ ज़्यादा बनाऊंगी नहीं। इसलिए आज का ब्लॉग ऐसा ही है। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं कुछ लाइफ में कर सकती हूँ। और मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट।